दोस्तों, क्या सच में शनि क्रूर और खतरनाक हैं? क्या हमें शनिदेव से डरना चाहिए? क्या शनिदेव के नाराज होने से हमारे बनते काम बिगड़ सकते हैं? क्यों किसी की कुंडली में शनि लंबे समय तक रहते हैं? क्या शनि से बैरभाव रखना सही है? और आखिर क्यों तेल चढ़ाने से शनिदेव खुश होते हैं? तो आइए जानते हैं ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब स्पिरिचुअल गॉसिप्स के इस अंक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह नहीं बताएंगे कि शनिदेव को कैसे खुश करना है, बल्कि हम आपको यह बताएंगे कि शनिदेव कौन है, उनको काला रंग कैसे मिला और उनकी उत्पत्ति कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, तथा साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हनुमान जी और शनिदेव के बीच मित्रता कैसे हुई और शनिदेव ने हनुमान भक्तों को क्या वरदान दिया। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं ज्ञान की एक और शाखा की ओर। हिंदू धर्म में शनि को क्रूर देवता माना गया है। ये कहते हुए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो शोध शनिदेव पर किया गया, इसमें हमें एक बात सीखने को मिली कि शनि शत्रु नहीं अपितु मित्र है। शनि न्यायप्रिय देवता हैं, जो सही के साथ सही और गलत के साथ न्याय करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके कर्म सही हैं तो शनि कृपा से आप रंक से राजा, और अगर आपके कर्म गलत हैं तो राजा से रंक बनने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि शनिदेव आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनिदेव का नाम सुन के अधिकतर लोग डरते हैं, मगर शनिदेव के बारे में जो विस्तार से जानते हैं वे उन्हें आराध्य मान उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप अपना कर्म पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें तो शनि एक मित्र की भांति आपकी सहायता करते हैं, और अगर आप सही कर्म नहीं करते हैं तो शनिदेव इस तरह परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि आप गलत कर्म छोड़कर सही रास्ते पर चलने को तत्पर होते हैं। इसीलिए ही हमने कहा है कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। यह तो आपको भी ज्ञात होगा कि शनिदेव और सूर्यदेव में शत्रु भाव है। सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं, फिर भी दोनों में नहीं बनती। इसका कारण भी शनिदेव का काला रंग ही है। सूर्यदेव की 2 पत्नियां और 10 संतानें थीं। प्रथम पत्नी संध्या और दूसरी पत्नी छाया। सूर्यदेव को संध्या से 6 संतानें और छाया से 4 संतानें थीं। हम सूर्यदेव के परिवार के बारे में विस्तार से आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर जानेंगे। शनिदेव सूर्यदेव की दूसरी पत्नी छाया की सबसे बड़ी संतान थे। छाया अपने नाम स्वरूप सूर्यदेव की पहली पत्नी संध्या की ही छाया थी, और उन्हें महादेव में अटूट श्रद्धा थी। उनका आधे से ज़्यादा समय भक्ति और आराधना में ही निकल जाता था। एक बार की बात है कि वो कठोर तपस्या में इतनी लीन हो गई कि काफ़ी समय तक उन्हें भूख प्यास धूप गर्मी आदि का ध्यान ही नहीं रहा। उस समय उनके गर्भ में शनिदेव थे। इस भक्ति भावना में वह ना खुद का ख्याल रख पाती और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु का। उन्होंने काफ़ी समय तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, जिस वजह से गर्भ में पल रहे शनिदेव को पर्याप्त आहार न मिला, और सही भरण पोषण न मिलने से एवं अत्यधिक भूख सहन करने की वजह से उनका रंग काला पड़ गया। तपस्या के प्रभाव से ही शनि का जन्म शिग्नापुर में हुआ। शनिदेव का जन्म हिंदी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रात के समय हुआ। जन्म के समय उनका रंग काला या यूं कहें श्यामवर्णी ही था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र को देखा तो उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र काले रंग का है। उन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। पत्नी छाया के कई बार मनाने पर भी सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र अपनाने से इनकार कर दिया। इस तरह अपनी माँ का और खुद का अपमान होते देख शनिदेव के मन में अपने पिता के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, और जब क्रोध से उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो वे भी काले पड़ गए। यही नहीं, सूर्यदेव के घोड़े जो सदैव चलायमान हैं, वे भी उसी स्थान पर स्थिर हो गए। जब देवादिदेव महादेव ने सूर्य भगवान को उनकी गलती का एहसास कराया, तब कहीं जाकर सूर्यदेव ने शनिदेव से क्षमा मांगी और उन्हें अपने असली रूप रंग की प्राप्ति हुई। कहा जाता है तब से ही पिता पुत्र के रिश्तों में खटास आ गई। शनिदेव ने भी अपनी माता की तरह महादेव की आराधना करी। महादेव ने आराधना से खुश होकर शनिदेव को वरदान में कई दिव्य शक्तियां प्रदान की और कहा कि शनिदेव सभी ग्रहों से शक्तिशाली एवं प्रभावशाली ग्रह बनेंगे, और मातृ प्रेम की वजह से उन्हें न्यायप्रिय देवता का भी वरदान मिला। दोस्तों, सतयुग में रावण से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा रावण और शनिदेव से जुड़ी है। जब रावण और मंदोदरी के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था,
तब रावण चाहता था कि उसका पुत्र अजय हो, जिसे कोई भी देवी देवता हरा ना सके। वह दीर्घायु हो। उसका पुत्र परम तेजस्वी, पराक्रमी, कुशल योद्धा और ज्ञानी हो। रावण ज्योतिष का परम विद्वान भी था। इसी वजह से मेघनाद के जन्म के समय उसने ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों और नक्षत्रों को ऐसी स्थिति में रहने का आदेश दिया कि उसके पुत्र में वह सभी गुण आ जाए जो वह चाहता है। रावण का प्रभाव इतना था कि सभी ग्रह नक्षत्र देवी देवता उससे डरते थे। इसी वजह से मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रह वैसी ही राशियों में स्थित हो गए जैसा रावण चाहता था। रावण ये बात जानता था कि शनिदेव न्यायाधीश हैं और आयु के देवता हैं। शनि इतनी आसानी से रावण की बात नहीं मानेंगे। रावण ने बल प्रयोग करते हुए शनि को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे मेघनाद की आयु वृद्धि हो सके। शनि न्यायाधीश हैं, इसी वजह से रावण की मनचाही स्थिति में रहते हुए भी उन्होंने ठीक मेघनाद के जन्म के समय अपनी नज़र तिरछी कर ली थी। शनि की तिरछी नज़र के कारण ही मेघनाद अल्पायु हो गया। जब रावण को इस बात का एहसास हुआ तो वह शनि पर अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोधवश रावण ने शनिदेव के पैरों पर गदा से प्रहार कर दिया। इसी प्रहार की वजह से शनिदेव लंगड़े हो गए। तब से शनि की चाल धीमी हो गई। शनि के अलावा शेष सभी ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण मेघनाद बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था। रावण पुत्र मेघनाद ने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था। इसी वजह से मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी पड़ा। शनि की तिरछी नज़रों के कारण मेघनाद अल्पायु हो गया था। इसीलिए श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद मारा गया। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर हनुमान जी और शनिदेव की मित्रता कैसे हुई। दोस्तों, रामायण का वह अध्याय तो हमें याद ही है जब मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध दिया था। उसके उपरांत हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया। वहाँ रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी थी। तब हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से अशोक वाटिका को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी। पूरी लंका धू धू करके जलने लगी, जिससे रावण द्वारा बंधक बनाए गए सभी देवी देवता आज़ाद हो गए। परंतु शनिदेव नहीं हो पाए, क्योंकि रावण ने शनिदेव को काल कोठरी में उल्टा लटका दिया था। जलती हुई लपटों के कारण शनिदेव को अत्यंत पीड़ा हुई। तब हनुमान जी ने शनिदेव को जेल की काल कोठरी से आज़ाद किया और उनके घावों पर तेल लगाया, जिससे शनिदेव को शांति मिली और उन्होंने कहा, जो भी कोई मुझे तेल चढ़ाएगा उसके सभी दुखों को मैं हर लूँगा। हनुमान जी की सहायता से आज़ाद हुए शनिदेव ने हनुमान जी से ये कहा कि आज आपके कारण मैं आज़ाद हो पाया हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी कोई आपकी सच्चे मन से पूजा आराधना करेगा उसे कभी मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं होगी और उस पर मेरी सदैव कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपके सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे पेज स्पिरिचुअल गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की सूचना शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।